पैसा नहीं है ये कोई बात नहीं है। महाराज जी हमारा काम नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, औरों की चल रही है, उन्होंने प्लानिंग की है, काम करने का ढंग उन्हें पता है तो उनकी चल रही है, तुम्हें ढंग पता नहीं है, तुम अपना ढंग बदलो, तुम अपना कार्य करने का, काम करने का तरीका बदलो। तरीके भी यूनिक होने चाहिए। पैसे नहीं है महाराज जी, काम नहीं चलता, ये कोई दुख नहीं है, ये आपकी लापरवाही है। लापरवाही को आप दुख मान दे, महाराज जी हमारे घर में बड़ा काम ही नहीं चल रहा, हमारे घर में लगता कोई भूत प्रेत की बाधा है। कोई बाधा नहीं है तुम्हारे घर में, तुम अकर्मण्य हो इसीलिए नहीं हो रहा। तुम तरीके से काम नहीं, टाटा बिड़ला अडानी अंबानी तो कभी नहीं कहते हमारा काम नहीं चल रहा, उनका तो खूब चल रहा। तुम ही गाना गाते हो हमारा काम नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे हैं। पैसे कमाने के तरीके पता नहीं है तुम्हें, काम करने का ढंग नहीं पता, दुकान कैसे चलाई जाती है उसका गणित आपको नहीं पता। बिजनेस करने तो चले पर बिजनेस का आइडिया नहीं, इसलिए आइडिया ना होने से, समझ ना होने से, अनुभव ना होने से कई बार आप नुकसान हो जाता है और आप कहते हैं हमारे तो भाग्य में सुख ही नहीं है, हमसे तो भगवान नाराज हैं। नहीं, भगवान किसी से नाराज नहीं होते, किसी से खफा नहीं है भगवान। तुम अपने तरीके बदलो। पुराने जमाने, पुराने ढंग से दुकानें चलाओगे तो कहां चलेंगी। आज जान रहे हैं कितना फास्ट संसार हो गया है। तरीके से काम, दुकान के संग संग आपको ऑनलाइन भी रखना पड़ता है कुछ चीजें। जमाने की मांग है, जमाने की मांग, जमाने के हिसाब से नहीं चलेंगे, चल ही नहीं पाएंगे। हर साल 2 साल में कुछ नई चीज आ जाती है बाजार में, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है, उस रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। अब आप नहीं जी हम नहीं बदलेंगे अपना रूल, ना बदलो तो जाओ आउट। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं ज्वलंत। हमारे देश में आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले सबके पास नोकिया फोन था, नोकिया। आज कितनों के पास नोकिया है? मार्केट से आउट हो गया, खत्म, सफाया। 1% 2% रह गया हो तो नहीं कह सकते। ये नोकिया जब एंड्रॉइड मोबाइल आने लगे ना मेरी माँ, टच मोबाइल आने लगे, स्क्रीन टच मोबाइल जब आने लगे तो उन सॉफ्टवेयर की कंपनियों ने, उन लोगों ने कहा नोकिया से तुम्हारी सेल अच्छी है, तुम्हारा नाम अच्छा है, तुम ये टच मोबाइल तुम ले लो और ये सिस्टम हमसे तुम ले लो, ये सॉफ्टवेयर हमसे आप खरीद लो, ये टेक्निक, ये टेक्नोलॉजी आप हमसे ले लो। नोकिया ने कहा क्या जरूरत है, हमारा तो यूं ही चल रहा। बस उस समय संसार, उस समय देश बदल रहा था। उस बदलते हुए देश को नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, उस बदलाव को स्वीकार नहीं किया। हाँ या ना? जब उसने अपने मोबाइल पर कोई बदलाव ना किया, इस घमंड में रहा कि हमारी तो यूं ही सेलिंग है, और जब ऐसे एटीट्यूड में रह गया कि हमें क्या जरूरत है बदलाव की, और बदला नहीं, तो आज देखिए एंड्रॉइड मोबाइल हर हाथ में है, नोकिया 1% 2% रह गया, क्योंकि उसने समय के साथ अपने को बदला नहीं। आप अब गाना, अब नोकिया वाला रोए, अरे हम तो बड़े दुखी हैं, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है। तुम्हारा भी चल रहा था, जैसे चलता है वैसे तुमने चलाया ही नहीं। इसलिए आप भगवान के नाम पर रोना बंद करिए। पहले तो हम दुखी हैं, हमारे ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, पहले तो ये गाने डिलीट करिए अपनी डिक्शनरी से और अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को जमाने के हिसाब से सेट कीजिए। और जो जमाने की चाह है, उस समय एंड्रॉयड मोबाइल की डिमांड थी, दूसरी कंपनियों ने लॉन्च कर दिया, नोकिया देखता का देखता रह गया, हाथ देखते देखते पूरी दुनिया में छा गया एंड्रॉयड मोबाइल। हाँ या ना?
इसलिए क्या चाहिए जीवन में? परिवर्तन। किसके हिसाब से? समय के हिसाब से। नहीं करेंगे तो परिणाम नौकिया जैसा। तो आप इसे दुख मान रहे थे, जबकि ये दुख नहीं है, ये तुम्हारी समझ की, ये तुम्हारी नीतियों की कमी से होता है। वो राजा हार जाता है युद्ध जिस राजा की नीतियां अच्छी नहीं होती। हाँ या ना? युद्ध कई बार रणनीति से जीते जाते हैं। कूटनीति, राजनीति, रणनीति, अर्थनीति, ये सब नीतियां हैं। हाँ या ना? इसलिए आपको कौन सी नीति? चाणक्य को पकड़ लिया सिकंदर ने। इतिहास की बातें सुना रहा हूं, सुनो। चाणक्य को पकड़ लिया सिकंदर ने। तुम बड़े ज्ञानी पंडित हो, बड़ा दिमाग लगाते हो, मार दूंगा तुम्हें, पर तुम्हें सजा मैं ऐसी नहीं दूंगा, दर्दनाक दूंगा। एक लोहे का नंदी बनाया, बैल। इतिहास के पन्नों में लिखा है, पढ़ लेना कभी फुर्सत मिल जाए व्हाट्सएप फेसबुक से। तो चाणक्य को लोहे का नंदी बनाया सिकंदर ने। राजा, जो भी मुगल राजा रहा हो, उस राजा ने बनाया लोहे का नंदी, बैल, और नीचे लगाई आग, और चाणक्य को कहा इसमें घुस जाओ। जिंदा जलाना चाहता था वो। और 4 बड़े बड़े वैद्य खड़े कर लिए देखने के लिए कि ये मर गया क्यों नहीं। चाणक्य से पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले ये हमारे गंगा की माटी है, हम भारतीय हैं, एक बार हम अपनी माटी को अपने शरीर पर लेपना चाहते हैं। पूरे शरीर पर वो बालू, वो माटी, उसने, चाणक्य जी ने पूरे शरीर पर बालू का लेप कर लिया। पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक बालू से, उस लेप से, माटी के लेप से भर लिया। घुस गए नंदी के अंदर, आग लगी, पूरा लाल हो गया। घंटों तक जलती रही आग। अब तो लगा कि मर ही गया होगा। ढक्कन खोला, निकाला, चाणक्य बिल्कुल अचेत थे। वैद्यों से दिखवाया, नाड़ी पकड़ के देखो जिंदा है कि मर गया। वैद्यों ने कहा नहीं जी मर गया। सारे वैद्यों ने चेक किया, नाड़ी बंद, मर गया, कोई संभावना नहीं। चाणक्य के शिष्यों ने कहा मर ही गए हैं गुरुजी, तो अंतिम संस्कार हमें कर लेने दो। चेले लेकर चले गए। राजा को लगा मर गए, पर चाणक्य 6 घंटे बाद उठ के बैठ गए। लोगों ने कहा रे आप जिंदा है, कैसे? बोले मैंने चकमा दे दिया उसे। कैसे चकमा दिया? बोले जो मैंने माटी लगाई थी वो माटी सामान्य नहीं थी। वो माटी ऐसी थी कि वो आग की ताप को भी सह सकती है। और वो जैसे आज भी ऐसे कुछ केमिकल होते हैं, आज भी ऐसा आप यदि हाथ में केमिकल लगा के हाथ आग में डाल दो तो कुछ देर के लिए आपका हाथ जलेगा नहीं, क्योंकि वो केमिकल जो है वो आपकी रक्षा करता रहेगा। ऐसे चीजें डॉक्टरों के पास, वैज्ञानिकों के पास ऐसे इस प्रकार के कुछ केमिकल होते हैं। हाँ या ना? तो ये बात चाणक्य को पता थी कि यहाँ की ये माटी में ये गुण है कि यदि इसे लगा के कोई आग में भी कूद जाए तो। चाणक्य ने फिर बोले आपकी तो नवज भी नहीं चल रही थी। बोले मैंने प्राणायाम साध लिया था, योगी भी तो थे ना वो, प्राणायाम साध लिया। चाणक्य कहते हैं भगवान मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और आपने मुझे बचाया ही नहीं ना। चाणक्य ने दोष भगवान को नहीं दिया। चाणक्य के पास बुद्धि थी। और भगवान ने आपको क्या दे रखी है? जब आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर चलाता है तो ड्राइवर के पास एक्सीलेटर भी होता है और ब्रेक भी होता है। कहां ब्रेक दबाना है, कहां एक्सीलेटर दबाना है। उसी प्रकार आप में से कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो जो भी हम अच्छा या बुरा करते हैं वो भगवान की मर्जी है, तो उसमें दंड भगवान को मिलना चाहिए, हमें क्यों नहीं। भगवान ने हमें और आपको बुद्धि देकर स्वतंत्र किया है।